दोस्तों, 1993 में पाकिस्तान में प्राइवेट एयरलाइंस के जहाज फ्लाई करना शुरू हो गए थे। उन्हीं में से एक भोजा एयर थी। अगले कुछ सालों में भोजा एयर के जहाज कई रूट्स पर फ्लाई करना शुरू हो गए, लेकिन कुछ अरसे के बाद भोजा एयर मसाइल में गिर गई। उनकी फिनेंशियल कंडीशन यानी माशी हालत ज्यादा अच्छी नहीं रही। भोजा एयर अपनी पार्किंग फाइन्स भी अदा नहीं कर रही थी और इसी वजह से सन 2000 में भोजा एयर पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद भोजा एयर पाकिस्तान में बंद हो गई। अगले 11 साल तक भोजा एयर बंद ही रही, लेकिन सन 2011 में एक दफा फिर भोजा एयर को लॉन्च किया गया। ये मार्च 2012 की बात है, जब भोजा एयर का जहाज 12 साल बाद फिर से फ्लाई करना शुरू हुआ। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। उनका जहाज कराची से इस्लामाबाद शाम के वक्त जाता था। भोजा एयर की फ्लाइट 213 इस रूट के लिए चली थी। ये वही बदकिस्मत जहाज था जिसकी ये कहानी है। ये 20 अप्रैल 2012 की शाम थी। इस जहाज में 121 मुसाफिर सवार थे। जहाज पूरा भरा हुआ था। जहाज के कैप्टन 58 साल के नूरुल्लाह आफरीदी थे और फर्स्ट ऑफिसर यानी दूसरे पायलट 53 साल के जावेद मालिक थे। कराची से टेक ऑफ होने से पहले ही पायलट्स जानते थे कि इस्लामाबाद में मौसम बहुत खराब है। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। सफर शुरू होते ही दोनों पायलट्स मौसम के मुतालिक बात करते रहे। जहाज में एक डिवाइस होती है जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये पायलट्स की सारी बातें रिकॉर्ड करती रहती है। अगर जहाज को कोई हादसा पेश आ जाए तो अक्सर ब्लैक बॉक्स महफूज रहता है। दोनों पायलट्स वेदर रेडार को बार बार चेक कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर जावेद मालिक ने मशवरा दिया कि जहाज को पेशावर की तरफ मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ जाना खतरनाक हो सकता था। लेकिन कैप्टन नूरुल्लाह आफरीदी ने कहा कि वो इस्लामाबाद में लैंडिंग कर लेंगे। वेदर रेडार पर साफ नजर आ रहा था कि इस्लामाबाद का मौसम मजीद खराब होता जा रहा है। जहाज सफर करता हुआ अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुका था। अब असल मसला शदीद खराब मौसम में लैंडिंग का था। कैप्टन नूरुल्लाह आफरीदी की आवाज अब घबराई हुई लग रही थी। उन्हें तूफान और शदीद बारिश नजर आ रही थी। कैप्टन ने सोचा कि तूफान में कोई छोटा सा गैप ढूंढकर इसी गैप से निकलते हुए लैंडिंग की जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जुनूब में तूफान के दरमियान एक छोटा सा गैप है। मसला ये था कि कानून के मुताबिक जहाज को तूफान से कम 5 नॉटिकल माइल दूर रहना चाहिए होता है, जबकि ये गैप 5 नॉटिकल माइल से भी कम था। यानी इस गैप से गुजरना कानूनन गलत था। लेकिन इसके बावजूद कैप्टन नूरुल्लाह आफरीदी ने फैसला कर लिया कि जहाज को तूफान के अंदर से इसी गैप के जरिए ले जाया जाएगा। उन्होंने ज़हन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जहाज को इस्लामाबाद में ही लैंड करना है। अब कैप्टन का लहजा काफी पुरसुकून हो चुका था। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हल्का फुल्का मजाक भी किया, लेकिन हकीकत ये थी कि जहाज शदीद खतरे में था। इस्लामाबाद में तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। जहाज से सिर्फ कुछ ही दूर तूफान की एक दीवार बनी हुई थी। पायलट्स आमतौर पर ऐसे तूफानों से दूर रहते हैं, लेकिन भोजा एयर का ये जहाज इसके बहुत करीब आ चुका था।
जब जहाज एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंचा तो ये शदीद बारिश और तूफान की लपेट में आ गया। लग रहा था कि जहाज लैंडिंग कर लेगा, लेकिन अचानक जहाज थोड़ा ऊपर हो गया और दाएं जानिब जाना शुरू हो गया। यह जहाज शदीद बारिश में फंस चुका था और लैंडिंग नामुमकिन होती जा रही थी। अचानक जहाज 1000 फुट नीचे आ गया। पायलट्स पर घबराहट तारी हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जहाज सिर्फ 900 फुट की बुलंदी पर था और अगले चंद सेकंड्स में जमीन से टकराने वाला था। जहाज में आखिरी अल्फाज फर्स्ट ऑफिसर जावेद मालिक के थे। उन्होंने कहा, गो अराउंड, गो अराउंड। और इसी लम्हे यह जहाज गिरकर तबाह हो गया। जहाज में मौजूद तमाम अफराद जान से हाथ धो बैठे। इस हादसे के बाद भोजा एयर हमेशा के लिए बंद हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।